गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम यू ऑल। दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा। क्रूड ऑयल का थंबनेल में मैंने क्या डाल रखा है? रात को नींद नहीं आएगी क्रूड ऑयल के लेवल देख के। क्या ये सिर्फ थंबनेल की टैगलाइन है? अरे नहीं यार, ऐसे कैसे टैगलाइन डाल सकता हूँ? मार्केट मैजिक मंत्रा है, कुछ भी चीज ऐसे नहीं डालते हम लोग। पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है, कौन कौन सी न्यूज आई है, सारी डिटेल्स में बात करूंगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर लीजिए, क्योंकि ढेर सारे वीडियोस आने वाले हैं। नेचुरल गैस का वीडियो भी आने वाला है साथ में। सर कृपया सभी यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे यात्रीगण विमान उड़ान भरने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनको बता दूं, पुराने सब्सक्राइबर को तो पता है ही कि हमारा जो क्रूड ऑयल का एनालिसिस है उसका तरीका अलग रहता है। सबसे पहले हम सारी न्यूज को देखते हैं, उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेगा क्रूड ऑयल की प्राइस पे, उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। उसके बाद टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट पूरा निचोड़ के रखते हैं गाइस। शुरू से लेके आखिर तक वीडियो देखने का बहुत आनंद आएगा। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो गाइस थोड़ा टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा, नहीं तो जाके 1 मिनट के इंस्टाग्राम के ना 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 ठुमके देख लो वहां पे जाके। ठीक है, आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। ये मैंने न्यूज खोल के रख रखी। काफी लोग बोलते हैं सर कहाँ से, मेरे पास मैंने काफी भाई बोला बहुत सारे सोर्स है, ऑयल प्राइस इन्वेस्टिंग डॉट कॉम एंड मेनी अदर सोर्सेज आर देयर, जहाँ पे मुझे लगता है ब्लूमबर्ग रिव्यूटर जो मुझे लगता है प्रोफेशनल साइट्स है, तो मैं उनको चूज करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये एक न्यूज आई है, मैं जल्दी से न्यूज बताता हूँ कि भाई ओपेक $1 ट्रिलियन बेट यूएस शेल। ओके, ओपेक्स मैं इसको हिंदी में भी अनुवाद करूंगा। ओपेक स्ट्रैटेजी टू डिफेंड मार्केट शेयर अगेंस्ट यूएस शेल ऑयल प्रोडक्शन हैज कॉस्ट देम ट्रिलियन इन लॉस्ट रेवेन्यू। ओके, सीरियसली। ओके, OPEC strategy may finally be paying off as US shale oil production appears to be flattering. OPEC patience and persistence could result in regaining market dominance if US oil production decline. अच्छा, मैं आपको चीज बताता हूँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। प्लीज बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपको सच में कुछ करना है लाइफ में, आपको क्रूड और एनजी पे कुछ करना है ना, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बता रहे हैं आपको। जियो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या हुआ। देखो, आपको भी पता होगा, मैं आपको फटाफट फटाफट बताता हूँ, तो जल्दी से पूरी समरी बता देता हूँ। आपको पता होगा कि सबसे पहले जब ओपेक ने प्रोडक्शन कट किया, अगर ओपेक नहीं पता तो आपको सबको पता होगा कि पेट्रोलियम ग्रुप का एक समूह होता है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज होती है, सऊदी इज द मेन वन। ओके, तो ओपेक ने जब पहली बार प्रोडक्शन कट किया था, जब रशिया यूक्रेन वॉर का चल रहा था, तब यूएस ने बोला था नहीं। कहा ना नहीं, मान नहीं रहा तू, ऐसे बोला यूएस ने। लेकिन ओपेक तो माना ही नहीं। बोला भाई अब तुम हमारे बाप नहीं रहे। ठीक है ना, बाप बेटा करना बंद कर। हम अलग सी कंट्री है, हम इंडिपेंडेंट है, तेरी बात नहीं सुनने वाले। क्या किया ओपेक ने? ओपेक ने प्रोडक्शन कट कर दिया। प्रोडक्शन कट करने से क्या हुआ? जो यूएस के टुकड़ों पे पल रहे थे, यूरोप वगैरह, वहां इन्फ्लेशन बढ़ गई। यूएस उठ खड़ा हुआ। यूएस बोला तेरी साले है, मना किया तू माना नहीं। तो अब यूएस ने सोचा कि यार इस पे केस वेस करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसको तो हम डिफेंस के इक्विपमेंट भेजते हैं, तो कुछ नई तरकीब लगाया जाए। तो यूएस ने बोला चल भाई, इसको सबक सिखाने के लिए कुछ नहीं किया जाए। तो यूएस ने क्या किया भाई साहब, अपने एसपीआर, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, जो हर कंट्री के पास होते हैं, वो उसने मार्केट में डाल दिए। मतलब अपने जो, एक तरीके से मैं बोल दूं कि जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसकी शेयर होल्डिंग में प्रमोटर 80% है, प्रमोटर है ना। अब प्रमोटर सोचता है कि यार किसी बड़े इन्वेस्टर को लाया जाए, तो वो क्या करेगा, जैसे आप आ गए, आप 20% स्टेक लेके आ गए। अब आप किसी कंपनी में 20% स्टेक आपने बाय कर लिए, तो अब आपके हाथ में पावर आ जाती है, आप उस प्राइस को रेगुलेट कर सकते हो। यही चीज अमेरिका ने की। अमेरिका ने अपनी एसपीआर डाल दी, अब डाल तो दिए। अब उस एसपीआर से अमेरिका को प्रॉब्लम हो गई कि यार मैंने रिजर्व तो डाल दिया, मेरे रिजर्व का क्या? तो वो क्या करा, वेनेजुला नाइजीरिया में इन्वेस्ट करने लगा और वहां से पेट्रोल सस्ते दामों में लेके अपने रिजर्व को भरने लगा। ठीक है, उससे भी काम नहीं चला तो अमेरिका ने अपने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अब ओपेक फंस गया, क्योंकि मार्केट तो पूरा रेगुलेट अमेरिका कर रहा, तो ओपेक क्या किया, ओपेक फिर भी डटा रहा, जिद्दी बच्चे की तरह। साला मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, कब तक करेगा ये? जैसे नहीं होता मार्केट में सेलिंग चलती रहती, सेलिंग रहती, तो आप कभी बोलता ना कि ये साले शॉर्टर्स कब तक शॉर्ट करेंगे, हैं कभी तो रुकेंगे। लेकिन अमेरिका रुकने वाला कहाँ है भाई साहब? बहुत बड़ा फंड है उसके पास एसपीआर के लिए, तो वो रुक नहीं रहा है। ओपेक भी मान नहीं रहा था, तो ओपेक ने प्रोडक्शन कट करता गया, अपना नुकसान करता गया, अपना नुकसान करता गया, नुकसान पे नुकसान करता गया। उसी पे टॉपिक है, $1 ट्रिलियन का नुकसान ओपेक कर चुका है अपना, इसी आस में कि भाई अब इतना नुकसान करने के बाद यूएस के जो प्रोडक्शन है वो फ्लैटिंग स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे, तब वो मारेंगे हथौड़े पे चोट। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये है पूरी न्यूज का सारांश। लेकिन करेगा क्या यूएस? नहीं होने देगा।
भाई अमेरिका के इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस भाई, इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शन के टाइम वो कैसे होने देगा? ठीक है, अमेरिका बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका पास सपोर्ट है वेनेजुला, नाइजीरिया का, अफ्रीकन कंट्री से सस्ते दामों में ले रहा है यार, इंडिया सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए गाइस इस न्यूज का प्रेडिक्शन, इस न्यूज का मार्केट, ये वैसे भी एक आर्टिकल है गाइस जो मिस्टर इन्होंने लिखा है, लेकिन इस आर्टिकल में काफी सच्चाई है, ये हो रहा है मार्केट में। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? इसका इम्पैक्ट सिंपल सा पड़ने वाला गाइस, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है नीचे जाने वाली है। अगला टॉपिक जो मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको, वो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मैं न्यूज के लेवल के बारे में आ रहा हूँ, मुझे पता है लेवल के लिए लोग तड़प रहे हैं, हाँ जानता हूँ मैं लेवल के लिए लोग तड़प रहे हैं। बिल्कुल लेवल बताऊंगा, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखिएगा, बिल्कुल लेवल भी मिलेंगे आपको। तो अगर आप चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, ऐसा करने से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। दूसरी न्यूज है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन डेटा आया आपके पास? मुझे पता टेक्निकल चार्ट देखने वालों के पास इन्फ्लेशन डेटा कहाँ से आएगा। गाइस ऐसे चला देता हूँ, बड़ी गर्मी लग रही है यार। कुछ लोग बोलते हैं नाटक करता है ऐसे चलाने का। यार अब आपको आवाज नहीं आ रही क्या गाड़ी की? है गाड़ी की आवाज नहीं आ रही क्या? ये भी फर्जी लगा रहा हूँ मैं? यार बातें कर दो यार। हैं? चलिए बात कर लेता हूँ मैं इन्फ्लेशन और सीपीआई डेटा, जो अपने डेटा है फेड वगैरह के, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो बंद कर दिया एसी, ठीक है। तो बात ये है कि इन्फ्लेशन डेटा जो अभी रिसेंटली आया, अगर आपके पास नहीं आया तो पता नहीं, टेक्निकल चार्ट वालों के पास तो इन्फ्लेशन डेटा होता नहीं, उनके पास सिर्फ चार्ट होता है, कैंडल हरी नीली लाल पीली मोमबत्तियां होती है उनके पास, उसी में खेलते रहते हैं। इन्फ्लेशन का डेटा आया कि इन्फ्लेशन कम हुई है यूएस में। जी हाँ, सुनिए, इन्फ्लेशन डेटा आया है, कम हुआ है। इन्फ्लेशन डेटा कम मतलब जानते हो क्या होता है? महंगाई कम हुई है। महंगाई कम होने से क्या होगा? क्रूड ऑयल की दरें घटेगी भाई साहब। है, बिल्कुल घटेगी सा। फेड डेटा क्या आया? फेड ने बोला है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही है, हम फेड कट करने की सोच रहे हैं। फेड कट होने वाला है। फेड कट का मतलब समझते हैं? रेपो रेट कट होने वाली है हमारे होम लोन में। का जैसे फेड कट होगा यहाँ पे रेपो रेट कट हो जाएगी, होम लोन की दरों में कमी आएगी, मार्केट में खुशहाली आएगी, तो क्रूड ऑयल धड़ाम से गिरेगा। समझ गए? अमेरिकन इलेक्शंस भी आ रहे हैं, एसपीआर भी अमेरिका के हाथ में, कंट्रोल भी ये क्रूड प्राइस का अमेरिका के हाथ में, तो क्यों ना हम ये माने कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे जाएंगे। आई होप आप समझ चुके होंगे जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो ये जी हम टेक्निकल चार्ट पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निकल चार्ट क्या बता रहा है? चलो पहले वनडे का एनालिसिस कर लेते हैं। गाइस 1 मिनट के लिए ऐसे चला रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड इट। जिनको कमेंट लिखना उठ पटांग लिखते रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको नॉलेज लेना है वो लेते रहेंगे गाइस, ठीक है। बहुत गर्मी है गाइस। चलो 78.49, आई होप मेरी आवाज आ रही है आगे आपको, मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत तेज बोल रहा हूँ। 78.49 इंटरनेशनल मार्केट है। इसके बाद मैं नेशनल मार्केट का भी बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट, एमसीएक्स के बारे में बताऊंगा। तो वनडे का चार्ट क्या कहता है? भाई वनडे का चार्ट कहता है कि काइंड ऑफ कंसोलिडेशन पैटर्न है, इट कैन बी बुलिश एज वेल, इट कैन बी बेरिश एज वेल। अब जो एक कैंडल वेंडल है यार, आप लगा लो यार, हम उससे ऊपर उठ चुके हैं, ठीक है। 1 वीक का चार्ट देख के लग रहा है कि यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हो रहा है गाइस, बिल्कुल हो रहा है। सो 1 मंथ का चार्ट गाइस, 1 मिनट, 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। 1 मंथ का चार्ट थोड़ा सा एक इंडिकेशन दे रहा है कि बीरिश मोड हो सकता है यहाँ पे। मैं बताऊंगा आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे बिल्कुल क्वार्टरली बिल्कुल शो कर रहा है कि यहाँ पे वीक है थोड़ा। 6 मंथ यहाँ पे भी थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं 1 वीक के चार्ट पे। अगर हमको मंडे का देखना है, सोमवार को मैं पहले बता देता हूँ कि सोमवार को क्या रहने वाला, उसके बाद आपको पोजिशनल 1 वीक का क्या रहने वाला और शॉर्ट टर्म में क्या रहने वाला, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल में भी और नेशनल में भी, ओके। तो 1 वीक का चार्ट सजेस्ट कर रहा है, देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आप कैंडल स्टिक से भी देखें आप अपना, मैं फिबोनाची सीरीज का फैन हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो बेस बना हुआ है वो बना है 77 पॉइंट, अभी जो दिखा रहा है वो 60 का दिखा रहा है। 77.60 इज द बेस वन। यहाँ से मुझे लगता है कि एक टर्न अराउंड होगा, और उसके बाद 76.20 का एक सपोर्ट रहेगा, वो अगर ब्रीच होता है तो फिर सीधा आपको 74 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्या है? ऊपर की तरफ देखो, सबसे पहला रहेगा 79.80 का, ये सबसे पहले एक रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद रहेगा 80.80 की। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट आपको रेजिस्टेंस है, इस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि शॉर्ट टर्म के बारे में। भैया शॉर्ट टर्म में क्या होगा? देखो शॉर्ट टर्म में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। शॉर्ट टर्म क्या होता है? शॉर्ट टर्म में फंडामेंटल काम करते हैं। डेली बेसिस में क्या काम करता है? टेक्निकल चार्ट, ठीक है, या फिर न्यूज, ठीक है। शॉर्ट टर्म में होगा फंडामेंटल, शॉर्ट टर्म में एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग काम आती है, आपकी जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। अमेरिकन इलेक्शन सितंबर में आने वाले, अरे पॉसिबिलिटी नहीं है यार, कोई मजाक चल रहा है? अमेरिका कोई मजाक है?
क्या मतलब खेतों में कोई घूमती हुई नीली गाय है अमेरिका जो ऐसा होने देगा? क्या बात करते हो यार? पता है अमेरिका का प्रभुत्व थोड़ा कम हो रहा है चाइना के बाद, लेकिन इतना भी नहीं हुआ रुतबा उसका। आज भी लाठी लेके खड़ा है वो सबके सामने। समझे कि नहीं समझे आप? इसीलिए मैं बता रहा हूँ अमेरिकन इलेक्शंस में कोई चांस ही नहीं है यार। अभी देखो 72 गया था, 87 पे हमने 72 बोला था, वापस 72 से चढ़ के यहाँ पे आ गया, क्योंकि अब यहाँ पे एसपीआर रिफिल होने की बात आएगी और ये वापस से आपको 70 के नीचे जाता हुआ मिलेगा शॉर्ट टर्म में। पहले मैंने 70 बोला था, अब मैं बोलता हूँ 70 के नीचे आपको जाता मिलेगा। अब बोलेंगे सर टाइम ड्यूरेशन, भाई साहब टाइम ड्यूरेशन ऐसी चीज है ना जिसको आप डेली असेसमेंट करना पड़ेगा। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए, तो मैं आपको यहाँ पे अपने कांटेक्ट नंबर दे देता हूँ। नहीं तो फिर आप बोलोगे कि यार कांटेक्ट नंबर नहीं मिले, कांटेक्ट नंबर नहीं मिले, कहाँ से कांटेक्ट करें। बट गाइस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज मुझे मैसेज तभी करें, प्लीज मुझे मैसेज तभी करें जाए आप पैशनेट हो। कुछ भी मैसेज ना करिए कि ये लेवल है मेरे, ये है फलाना है वो नहीं। अगर आपको सच में जुड़ना है हमसे तभी जाके मैसेज करें। 8209791938, 8209791938, ये व्हाट्सएप के नंबर से आप यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्दर लेवल्स क्या रहेंगे यहाँ आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेंगे। शॉर्ट टर्म में 76.20 का यहाँ पे आपका सपोर्ट रहेगा, वो ब्रीच करता है तो आपको यहाँ पे 74-72 के लेवल्स एंड आने वाले टाइम में आपको 70 जो टाइम फ्रेम रहेगा उसके लिए हमको डेली असेसमेंट करना पड़ेगा। अभी के लिए आप टाइम फ्रेम विद इन 1 मंथ रख सकते हैं। अप साइड में क्या रेजिस्टेंस रहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो 80.8 रहेगा। अगर वो ब्रीच होता है तो फिर वापस ही नीचे आने में बहुत टाइम लगेगा, जो मुझे लगता नहीं कि होगा इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन हमेशा आपको वर्स्ट कंडीशन दिमाग में रख के चलनी पड़ती है कि भाई साहब ऐसा हो सकता है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके लिए इंडियन मार्केट के बारे में। ठीक है, इंडियन मार्केट में क्या रहेगा। इसके बाद नेचुरल गैस का वीडियो बनाने वाला हूँ गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, तो ये आ गया चार्ट 6571 पे है। तो यहाँ पे देखो मैं वो वही चार्ट्स के पैटर्न्स रहेंगे जो इंटरनेशनल्स में है। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली लेवल्स के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 6380 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो बीच होता है तो आपको वापस से 6120 के आसपास, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है आपको 5800 के लेवल्स भी यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। बहुत बहुत ईजी है ये। काफी लोग बोल रहे हैं यार 6500 क्या बातें कर रहा है, 5800 यही हो, क्या बातें कर रहा है। बिल्कुल आ सकता है भाई साहब। जब ये 7000 के ऊपर था तब हमने 6000 प्रेडिक्ट किया था, 2 बार ही आ चुका है। ठीक है, तो बिल्कुल मैं यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस वीडियो इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन, दिस चैनल इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको ट्रेड करना तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे करें, अपने आप से ट्रेड करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस की हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है। और अगर मैं यहाँ पर किसी तरह के लेवल की बात भी कर देता हूँ तो समझने वाली चीज है, इट्स अ काइंड ऑफ पेपर ट्रेडिंग मेकनेस, मतलब जिसका मतलब होता है अपने आपको लाइव मार्केट में टेस्ट करना है विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपीज। उसके बाद भी आप नहीं मानते और आप रियल ट्रेड करना स्टार्ट कर लेते हैं बेस्ड ऑन दिस, तो वो आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं बनती है। और यहाँ पे आप रेजिस्टेंस क्या रहेगा भाई साहब, देखो मैं मंडे का भी बताऊंगा, पहले तो शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस बता देता हूँ। यहाँ रहेगा 6760 का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ब्रीच होता है तो फिर आप 7000 के ऊपर भी आपको देख सकते हैं। सोमवार को क्या रहेगा, देखो सोमवार को काफी ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पैटर्न नीचे का बनने के चांसेस हैं। एंड ऐसा भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रेंज बाउंड बनने की एक आशंका है जो पिछले 3-4 दिनों से दिख रही है आपको। और रेंज बाउंड में हमने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई है। ठीक है, रेंज बाउंड की स्ट्रैटेजी क्या है, वो हमने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई है। तो यहाँ सोमवार को क्या लेवल्स रहेंगे बता देता हूँ। अगर 6520 के नीचे खुलता है, मतलब नीचे जाता है, तो आपको डेफिनेटली वापस से 6420-30 के लेवल्स आराम से मिलेंगे, आराम से मिलेंगे। ठीक है, 6380 अगेन सपोर्ट आ जाता है, वो ब्रीच होता है तो फिर तो आपको 6120 के लेवल्स आराम से यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। ऊपर की तरफ मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में भी जब बीरिश हो तो फिर इंट्राडे में ऊपर की तरफ जाके क्या करना है। ठीक है ना, कोई मतलब ही नहीं है और फंस जाना है वहां पे। ऐसी चीज करो ना जहाँ पे विन विन कंडीशन हो आपकी। स्ट्रैटेजी हमारी रेंज बाउंड की लगेगी। रेंज बाउंड में हमने एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाई जो मैं यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी किसी चीज में रेंज बाउंड होता है प्राइसिंग में, तो वो एक जैकपॉट होता है, क्योंकि रेंज बाउंड में आपका कंपाउंडिंग बनता है। समझ रहे हैं? एक फ्री फॉल होता है उसमें आपका कंपाउंडिंग नहीं बनता है, लेकिन बार बार ही रेंज बाउंड होता है ना, तो उसमें एक ही लेवल्स बार बार आता है, तो उससे आपकी कंपाउंडिंग बनती है। बस शर्त ये कि आपको रेंज बाउंड के दो किनारे ढूंढने होते हैं। उस पर हमने एक बहुत बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी बना रखी है। ठीक है,
वो आप मुझसे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बट अगेन गाइस ओनली पैशनेट इन्वेस्टर जो सच में हमसे जुड़ना चाहते हैं वही करिए। कोई भी ऐसा मैसेज ना कर दीजिए कि मेरे ये है, मेरे ये, मेरे को बता दीजिए मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं प्लीज। ओके, तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। जाते जाते एक अवेयरनेस सेशन, कोई भी न्यूज आए आपके पास पहले उसकी जांच करें, पड़ताल करें, उसी के बाद उस पर विश्वास करें। विद दिस नाइस फुल एंड ऑल थॉट, दिस इज अजय गाइज एंड साइनिंग ऑफ यू। बाय बाय गाइज।